Hi friends, today we are going to see one more question. The question is, a child is playing with coins which he took out from his piggy bank. He made towers with the coins. The first tower contains 5 coins and he keeps on increasing 2 coins with each tower. The child is having 192 coins in total and there are certain number of questions down. ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर टुगेदर विथ मैथमेटिक्स से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है समझते हैं पहले। A child is playing with coins. एक बच्चा सिक्कों से खेल रहा है। Which he took out from his piggy bank. जो कि उसके एक पिगी बैंक है उससे लिया गया है। He made towers with the coins. वो इस तरीके के टावर्स बना रहा है जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं। कुछ कॉइन्स का टावर बनाया, फिर कुछ कॉइन्स का टावर बनाया, फिर कुछ कॉइन्स का टावर बना रहा है। अब वो टावर किस अंदाज से बना रहा है ये हम देखेंगे। द फर्स्ट टावर, ये जो पहला टावर है, कंटेन्स 5 कॉइन्स। पहले टावर में 5 कॉइन्स हैं एंड ही कीप्स ऑन इंक्रीजिंग 2 कॉइन्स विथ ईच टावर। और हर टावर में 2 कॉइन का इजाफा, 2 कॉइन वो बढ़ा दे रहा है। जैसे पहले टावर में 5 कॉइन तो दूसरे टावर में 2 कॉइन बढ़ा दिया तो कुल मिला के हो गए 7 कॉइन्स, 7 सिक्के। फिर तीसरे टावर में और 2 कॉइन बढ़ा देगा तो हो जाएंगे 9 कॉइन्स। इस तरीके से वो कॉइन्स को बढ़ा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो एक फॉर्मूले के हिसाब से है कि हमेशा 2 2 2 बढ़ता जा रहा है हर एक लेवल पे। तो ये क्वेश्चन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। आगे लिखते हैं क्वेश्चन में, द चाइल्ड इज हैविंग 192 कॉइन्स इन टोटल। उसके पास टोटल 192 कॉइन्स हैं। टोटल 192 कॉइन्स हैं। मीन्स अगर मैं 5 कॉइन को प्लस कर दूं 7 कॉइन से तो कितने हो जाएंगे 12 कॉइन्स। 12 कॉइन्स को प्लस कर दूं 9 कॉइन्स से जो यहाँ पर थर्ड में आया तो हो जाएंगे 21। ऐसे ही फिर 9 के बाद 11, फिर 11 के बाद 13, 13 के बाद फिर 15। ऐसे कॉइन्स वो कि पहाड़ वो बनाता गया। तो टोटल अगर आप करेंगे सारे कॉइन्स को, यहाँ 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13, ऐसे पूरे कॉइन्स का अगर आप सम निकालेंगे तो 192 कॉइन्स आएंगे टोटल, क्योंकि उसके पास 192 कॉइन्स है और वो 192 कॉइन्स का ही इस्तेमाल कर सकता है इन कॉइन्स के पहाड़ बनाने के लिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है जिसमें आपका फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है, क्योंकि ये पहला टर्म है 5। ए इक्वल टू 5 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस दैट इज A2 माइनस A1, 7 माइनस 5 दैट इज 2, हमेशा क्योंकि 2 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तीसरी चीज इस क्वेश्चन में गिवन है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, दैट मीन्स SN इज गिवन। SN is 192 coins. ओके, अब हमारे पास A मालूम है, D मालूम है और SN मालूम है। क्या पूछ रहा है अब हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ कॉइन्स इन फिफ्थ टावर। पांचवें टावर पे कितने कॉइन्स होंगे। पांचवें टावर पे कितने कॉइन्स होंगे, तो हम यहीं से ही बोल सकते हैं 5 और यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 9, उसके बाद आएगा 11 फोर्थ टावर पे और फिफ्थ टावर पे 13 होंगे। ठीक है, फिर भी हम फॉर्मूला इस्तेमाल करके उसको निकाल के बताएंगे।
दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर क्वाइंस आर इन 10th टावर एज कंपेयर टू 5th टावर। 10th टावर में कितने कॉइन्स है ये मालूम करना है, 5th टावर में कितने कॉइन्स है ये मालूम करना है, और दोनों में कंपैरिजन करना है कि कितने कॉइन्स ज्यादा हो गए, कौन से टावर में, 10th टावर में। ठीक, 10th टावर में 5th टावर के मुकाबले में कितने कॉइन्स ज्यादा हो गए। तो 10th टावर में नंबर ऑफ कॉइन्स हम निकाल लेंगे, 5th टावर में नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेंगे, जो कि ऊपर ऑलरेडी निकाला जा चुका है। दोनों को माइनस कर देंगे, आपको मालूम हो जाएगा। तीसरा, फाइंड द नंबर ऑफ टावर्स दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल कॉइन्स। ऑल कॉइन्स मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है हमारे पास, 192। देखिए आप देख सकते हैं ये 192 कॉइन्स है टोटल हमारे पास। और हमको क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टावर्स। ये पहला टावर, ये दूसरा टावर, ये तीसरा टावर, ऐसे ही कितने टावर्स बनेंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू भाषा ऑफ एपी, कितने नंबर ऑफ टावर्स बनेंगे इन 192 कॉइन्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो एन निकालना है आपको। चौथा है, इफ ईच कॉइन हैज ए डिनोमिनेटर ऑफ, डिनोमिनेटर नहीं होगा यहाँ पर, आई थिंक डिनोमिनेशन होना चाहिए, डिनोमिनेशन, कैपिटल में आ गया। ओके, इफ ईच कॉइन हैज अ डिनोमिनेशन ऑफ $5, फाइंड टोटल मनी इन 7th टावर। अगर हर एक कॉइन 5 रुपए का है या $5 का है, जो भी बोलिए, तो 7th टावर में कितना पैसा होगा। बहुत आसान है, 7th टावर में हम नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल देंगे, मतलब A7 निकाल देंगे, और उसको हम 5 से इंटू कर देंगे, तो हमको इजीली मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इन 5th टावर। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में गिवन लिखना है। तो गिवन क्या क्या है, A5 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, और SN 192 है। ओके, लेट्स सी। So we have A is equals to 5, common difference is 2, और SN is 192। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5th टावर में कितने कॉइन्स हैं, मीन्स हमको पूछा जा रहा है A5 निकालने के लिए। A5 को मालूम कैसे लिखेंगे, A प्लस 4D। आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, A की वैल्यू 5 है और 4D की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से 5, 4 2 ज़ा 8 हो गया, और 5 प्लस 8 13 हो गया। A5 आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी मोर कॉइन्स आर इन 10th टावर एज कंपेयर टू 5th टावर। मतलब आपको A10 भी निकालना पड़ेगा। A10 निकालेंगे, A10 is A plus 9D, A is 5 plus 9D is 2, 9 2 is 18, and that is 23। हाउ मेनी मोर कॉइन्स आर देयर इन 10th टावर, सो आपको क्या करना पड़ेगा, A10 minus A5। A10 is 23, A5 is 13, the answer is 10।
तो हम लिख देंगे यहाँ पर देयर आर 10 coins more in 10th tower as compared to 5th tower. Now third one. Third one, तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टावर्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल पॉइंट्स। तो हमारे पास n निकालना है क्वेश्चन में। फाइंड द नंबर ऑफ टावर्स, दैट इज n। सो एस एन का फॉर्मूला हमको मालूम है, एस एन इज इक्वल्स टू n बाय टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। So again I will write Sn is equals to n by 2, 2a plus n माइनस वन इंटू डी। Sn की वैल्यू मालूम है 192, n की वैल्यू नहीं मालूम, a की वैल्यू को 5 प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू 2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 192 इंटू 2 n, 2 5 ज़ा 10, 2 इंटू n 2n, माइनस 2 इंटू माइनस वन माइनस 2, इंटू कर देंगे ये 4 18 384 n 2n 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। 384 2n स्क्वायर, n इंटू 2n 2n स्क्वायर, और ये 8n। उल्टा लिख लेता हूँ मैं इसको, और 384 को यहाँ ला लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के, तो यहाँ पर इसको इधर ला लिए, तो यहाँ 0 बचा। आप देख सकते हैं तीनों नंबर 2, 8 और 384 तीनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 कॉमन ले लो, 2 4 ज़ा 8, 2 19 ज़ा 38, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 0। n स्क्वायर प्लस 4n, अब जो 2 है या मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ पर जाके डिवीजन में हो जाएगा और रिजल्ट 0 आएगा। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 192 n स्क्वायर माइनस के साथ। इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, इस तरीके से कि इनका मल्टीप्लिकेशन -192 n स्क्वायर आए, और इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको +4n आना चाहिए। तो ये बड़ा नंबर है, थोड़ा तकलीफ हो सकता है, तो आप क्या करो, इसका
फैक्टर निकालो। तो 2 9 ज़ा 18, 19 माइनस 18 1, तो 12 आ जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 9 माइनस 8 1 अगेन 16, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से 2 12 ज़ा 24, फिर 2 से 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 3 ज़ा 6, और आखिरी में 3 1 ज़ा 3। तो आपके पास नंबर आया है 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, ये 3, ये 3, और आखिरी में 3 इंटू 1। अब आपको इसके दो पेयर्स बनाने हैं कि ऐसे पेयर्स बने कि जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो +4n आना चाहिए। ओके, अब उसके लिए देखिए क्या करेंगे। 6 टू द 12, देखिए ये होता है 16, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, और ये होता है 12। और हमको मालूम है कि 16 माइनस 12 4 होता है। तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे 16n माइनस 12n। अब ये 4n के प्लेस पे हम लिखेंगे 16n माइनस 12n माइनस 192 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लीजिए, तो n प्लस 16 आ जाएगा। यहाँ पर -12 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस बाहर लेने पर अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 12 16 ज़ा 192 होता है इक्वल टू 0। यहीं से समझ में आता है। देखिए 12 16 अगर टेबल याद नहीं तो यहीं पर देख लीजिए, 12 इंटू 16 192 होता है, क्योंकि ये इसी का फैक्टर से आया है। ठीक है, अब n प्लस 16 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा n प्लस 16 इक्वल टू 0, और n माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से n इक्वल टू -16, n इक्वल टू 12, क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। तो हाउ मेनी टावर्स आर देयर? देयर आर 12 टावर्स। देयर आर 12 टावर्स। ओके, और आखिरी क्वेश्चन क्या है? इफ ईच कॉइन हैज ए डिनोमिनेशन ऑफ 5 रुपीज, 4 रुपीज मान लेते हैं, इंडिया में हैं हम, फाइंड टोटल मनी इन 7th टावर। तो इस क्वेश्चन को मैं बीच में सॉल्व कर देता हूँ, एक पेज में एक क्वेश्चन हो जाए तो अच्छा है। फाइंड टोटल मनी इन 7th टावर, तो आपको A7 निकालना पड़ेगा। 7th टावर बात हो रहा है ना, तो A7 निकाल लेते हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ इजीली। क्या ब्राउन कलर रख देते हैं, ठीक है। तो A7 होता है A प्लस 6D। A है हमारा 5, और 6D है 2। ये हो गया 5 प्लस 12, दैट इज 17। तो 7th टावर में 17 कॉइन है, तो देयर आर 17 कॉइन्स इन 7th टावर। ओके, देयर आर 17 कॉइन्स इन 7th टावर। तो 7th टावर में जब 17 कॉइन्स हैं, तो हमारे पास 17 कॉइन्स हैं टोटल। एक कॉइन 5 रुपया, 2 कॉइन 10, 3 कॉइन 15। देखिए 5 इंटू 1, एक कॉइन 5 इंटू 1,
5, 2 कॉइन 5 इंटू 2 10, 3 कॉइन 5 इंटू 3 15, 4 कॉइन 5 इंटू 4 20, 5 कॉइन 5 इंटू 5 25, 6 कॉइन 5 इंटू 6 30, 17 कॉइन 5 इंटू 17, द रिजल्ट इज, तो नंबर ऑफ not number, amount in seventh tower is equals to 5 into 17, 35, 85, डॉलर बोलो डॉलर, रुपीज बोलो तो रुपीज, वॉट एवर. ओके, थैंक यू. प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, share it with your friends, like it, and comment is very essential. तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और जितना हो सकता है कि अपने, ताकि दूसरों को भी फायदा हो. ठीक है, जो भी नॉलेज मिल रहा है आपको, उसके आपके जरिए से दूसरों का भी फायदा हो, तो इसका इसके लिए आपको भी उसका अजर मिलेगा. ओके, थैंक यू.